हमारे हृदय में ज्ञान रूपी तेल अर्पण करके दीप को प्रकाशित करे, जिससे कि हमारा जीवन अंधकार में से प्रकाश की ओर गति करे। भगवान महर्षि वेदव्यास जी को हृदय से मैं प्रणाम करता हूं। सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं को कहते हैं, महात्माओं जिनको महादेव की भक्ति मिली उनका जीवन सार्थक हो गया समझो। सबको भगवान महादेव की भक्ति कभी नहीं मिलती, हम सभी जानते हैं। कोई परम शिव भक्त ब्राह्मण जजमान श्री को जब शिव महापुराण भगवान शिव जी की पूजा का प्रारंभ कराते हैं, इसलिए इसी समय बहुत सारी बातें कहते हैं। जो परम शिव भक्त ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मण महादेव का भक्त नहीं है उनको इतना पता नहीं होता। जो महादेव का परम भक्त ब्राह्मण होगा वो पहले कहेंगे इतने जन्म के पुण्य से ये मिलेगा, और क्रमशः दिखाते हैं। कृष्ण की भक्ति मिलेगी, राम जी की भक्ति मिलेगी, विष्णु भगवान की भक्ति मिलेगी, देवी की भक्ति मिलेगी। बाद में अंत में बताते हैं कि आसमान में जितने तारा सितारा है, इतने जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है तब भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। सबको शंकर भगवान की भक्ति कभी नहीं मिलती। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो महादेव का भक्त है साक्षात रुद्र तुल्य है। वो रुद्रा एवं न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। कभी महादेव के भक्तों का दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए मुझे महादेव का दर्शन हुआ है। और स्वयं शिव ने कहा भी है, मैं मेरे भक्तों में रहता हूं, मेरे भक्तों का कोई आदर करते हैं तो ये मेरा ही आदर है। मेरे भक्त को कोई भोजन कराते तो मुझे ये भोजन करा रहा है। मेरे भक्त का कोई दर्शन करते हैं तो मेरा ही दर्शन कर रहा है। ऐसे बहुत सारे श्लोक मेरे पास हैं। जो मैं कुछ कथा में कहता हूं ये प्रमाण मेरे साथ रहता है। सभी श्लोक में आपके समक्ष गाता नहीं, क्योंकि श्लोक गाने में वो समय भी निकल जाता है। एक एक बात का प्रमाण रहता है। इसलिए आपका जीवन उज्जवल बनाना चाहते हैं तो कभी महादेव को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि घर बार परिवार छोड़कर हिमालय पहाड़ों के कंदरा में चले जाओ, कहीं नहीं जाना है। हमारे स्वभाव को हिमालय बनाना है। हमारी मन की तरंग को सुंदर गंगा का तरंग की तरह बनाना है। पावन और पवित्र हमारे विचारों के तरंग होने चाहिए। हमारा दिमाग, हमारा स्वभाव हिमालय की तरह ठंडा होना चाहिए। हमारी वाणी में इतनी मधुरता होनी चाहिए, शर्करा मिश्रित हम दूध भगवान शिव को अर्पण करें, ऐसी हमारी सुंदर वाणी होनी चाहिए। जीवन को ही मंदिर बनाए, जीवन को ही तीर्थ बनाए।